सोच लिया है आपने कि इस बार करनी है मुझे अपनी एक मनोकामना अवश्य पूरी। ठान लिया है आपने कि लेनी है मुझे इस बार हनुमान चालीसा का सही तरीके से संकल्प कि आपकी इच्छा हर हाल में पूरी हो, परंतु संकल्प ले कैसे। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे अनगिनत भाई बहनों ने मुझे लिखा है कि दीदी संकल्प कैसे ले, हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे ले कि हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना एक बार में पूरी हो। संकल्प के दौरान क्या नियम लगते हैं, क्या विधि है और किन बातों का रखें विशेष ध्यान। तो अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल चल रहे हैं और आपने मन बना लिया है कि इस बार हनुमान चालीसा का संकल्प जरूर लेंगे, सोचा तो आपने बहुत बार था परंतु हो नहीं पाया, या यूं कह लीजिए कि हनुमान जी की कृपा कभी हुई ही नहीं कि आप संकल्प ले सके, तो इस बार अवश्य होगी आप पर भी हनुमान जी की कृपा और जरूर ले संकल्प। 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% आपकी कामना पूरी होगी यदि सही तरीके से, पूरी सही विधि से आपने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। ये 40 पंक्तियां आपके जीवन को बदल ना दे तो कहिए। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहें तो आपका दुख, आपकी खुशियाँ, आपकी तकलीफ, आपके आंसू सब पढ़ लेती हूँ आपके चेहरे पर। करम है, कृपा है बजरंगबली की, प्रेम है आप सबका। हनुमान जी अद्भुत देवता है। इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले इस कलयुग में जीवित देवता में सबसे प्रथम किसी का नाम आता है तो केवल और केवल हनुमान जी। और हमारी कामना, हमारी मनोकामना, इच्छाएं सबसे प्रथम यदि कोई देव, कोई देवता पूर्ण कर सकते हैं तो वह भी है हनुमान जी। जिन भक्तों ने आस्था रखी है अपने जीवन में हनुमान जी पर, उन्हें क्या सोचना है, कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस सामान्य से दिखने वाले हनुमान चालीसा, जिसे हम रोज घर में पढ़ते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या इस हनुमान चालीसा से हम अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी से बड़ी। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तैयारी खूब कर रखी है आपने, होता नहीं है सिलेक्शन, तब लीजिए संकल्प। शादी विवाह रुकी पड़ी है मेरे भाई बहनों की, बहुत सुंदर है आप, खर्च करने के लिए तैयार हैं, सारे गुणों से भरपूर हैं आप, परंतु शादी नहीं हो रही, तब ले मेरी बहनों, तब ले मेरे भाइयों हनुमान चालीसा का सही विधि से संकल्प। 100% शादी होगी, रोजगार होगी, धन बरसेगा। यदि आपको पुत्र पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, तब ले संकल्प। 100% आपकी गोद भरेगी। ऐसी अद्भुत शक्ति है, अद्भुत चमत्कारिक शक्ति है हनुमान चालीसा में। सीधे विधि बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि कुछ भी चूक ना हो। यदि आप इतने प्रयत्न से हनुमान चालीसा का संकल्प ले तो मैं चाहती हूँ 100% आपकी कामना पूरी हो। हनुमान जी शिष्टाचार को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा शिष्टाचार मानते हैं, इसीलिए जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इन नियमों का ध्यान रखें। सबसे पहले सावधानियों पर आ जाती हूँ। आपको हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प लेना है। यदि कोई बड़ी इच्छा है तो 11 दिन का भी ले सकते हैं, परंतु मेरी मानिए, यदि मुझे कहेंगे कि दीदी आप बताइए कि कितने दिन का संकल्प लें, तो आपको 21 दिन का संकल्प लेना है, मैं रेकमेंड करती हूँ। इन 21 दिनों को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। यदि महिलाओं के पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके बाद जब आप हेयर वॉश कर लेती हैं तो कम से कम 21 दिन आराम से आपको मिलते हैं अगली पीरियड से पहले। और पुरुष भाई को तो सोचना ही नहीं है। स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ आपके शरीर की, आपके कपड़े की, बल्कि पूजा रूम की, इवन घर के कोने कोने की। जैसे कोई त्योहार आता है तो हम पहले अपने घर की सफाई करते हैं, जहाँ पर भी मकड़ी के जाल रहते हैं, धूल रहते हैं, किचन को साफ करते हैं, बाथरूम को साफ करते हैं। उसी तरह हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से पहले 2 दिन मेहनत कीजिए और घर से सारी गंदगी, कूड़ा कचड़ा, टूटे फूटे चीज घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अद्भुत शक्ति प्रवेश करेगी आपके घर में। पूजा रूम की अच्छे से सफाई कीजिए, बिल्कुल जो कोई पुरानी काली हो गई है, कोई चीज, किताबें फट गई है, सबको हटा दीजिए। बिल्कुल मन भी शांत, मन भी हल्का और साफ सफाई।
अपने लिए वस्त्र धो लीजिए और लाल या पीले कलर का ही कपड़ा आपको पहनना है संकल्प के दौरान। लाल या पीले रंग का ही कपड़ा पहनना है आपको संकल्प के दौरान, पाठ के दौरान। संकल्प कैसे लें, इनमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? संकल्प के लिए आपको सबसे प्रथम चीज की जरूरत पड़ेगी लाल सिंदूर, चमेली का तेल, दिया जलाने के लिए घी और दिए, भोग लगाने के लिए हनुमान जी को पसंद जो चीजें हैं, यानी सर्वप्रथम हनुमान जी को पसंद है फुला हुआ, पानी में फुला हुआ चना और गुड़, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू। इनमें से आप किसी भी एक चीज का भोग लगा सकते हैं। संपूर्ण 21 दिनों तक आपको इस चीज का भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आप अलग से एक बर्तन, नहीं तो पान का पत्ता, बर्तन ही ले तो बेहतर होगा, जो हम पूजा रूम में रखते हैं, कांसे का, पीतल का, छोटी छोटी प्लेट्स रखते हैं, ले लें। एक छोटी ग्लास पानी का भी लें, या छोटी लोटनी हो वो पानी का लें। एक लाल आसन बिछेगा आपके लिए, जिसमें आप बैठेंगे। आपको एक फोटो या मूर्ति चाहिए। यदि बहुत दुर्लभ हो, आपके पास कोई फोटो ना हो, मूर्ति ना हो, आप कहीं विदेश में रहते हो, आप खरीद नहीं सकते, तब आप मन से हनुमान जी को याद कर सकते हैं। और नहीं तो मोबाइल का जमाना, आप मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेकेंडरी ऑप्शन है। आप कहीं से भी एक तस्वीर या एक मूर्ति का इंतजाम जरूर कर लें, तिलक हमें देना ही पड़ता है। इतनी चीजों का इंतजाम आपने कर लिया। संकल्प आपको मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करना है। सावधानियों पर ध्यान दें। इन 21 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप शादीशुदा हैं, महिला या पुरुष दोनों, इन 21 दिनों में भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। कोई भी तरह का नॉनवेज, कोई भी तरह का नशा नहीं करना है। इन 21 दिनों में कलह, लड़ाई झगड़ा या किसी पर हाथ उठाने जैसा कोई भी काम भूल कर भी ना करें। और इन 21 दिनों में मन को बहुत शांत रखें। कोशिश करें कहीं दूर सफर में ना जाए, बहुत सारी चीजें आपके मस्तिष्क में ना आ जाए। जैसे आप रोज काम पर जाते हैं, मन को शांत रखना है, ताकि हनुमान जी के प्रति जो तार आपने जोड़ रखे हैं वो जंग भंग ना हो। कहते हैं ना, आज हम सिनेमा देखने चले गए थिएटर, जब से आए हैं सर दर्द हो रहा है, बहुत लोगों को देख लिया, हमने ट्रेन में जर्नी की। ये सब कोशिश करें, अवॉइड करें ये 21 दिनों में, ताकि आपका मन बहुत शांत हो। चलिए संकल्प लेने के लिए बताती हूँ। सर्वप्रथम मंगल या शनिवार से प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः जागे, कम से कम प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे, अर्थात बिल्कुल आप 4:30 बजते उठ जाइए। स्नान कीजिए, पूजा रूम को फिर से साफ कीजिए। साफ तो आपने पहले ही कर दिया है, आज बस पोंछ दीजिए एक बार। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर है, उसे भी एक बार पोंछ दीजिए फिर से, आज के दिन, जिस दिन आपने प्रारंभ किया। एक छोटी लोटनी या एक छोटी सी ग्लास में हनुमान जी के लिए जल लीजिए। एक प्लेट में भोग के लिए सामान ले लीजिए। सर्वप्रथम हनुमान जी को आप चमेली के तेल में लाल सिंदूर मिलाकर तिलक लगाइए और वही तिलक अपने माथे पर लगाइए। दूसरा स्टेप, हाथ में जल लें और हनुमान जी की जो भी आपको पंक्ति याद है, जो भी किताबें में लिखी होती है ना, लाल देह लाली लसे और धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपशूर, या पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। आप कोई भी एक पंक्ति जो हनुमान जी से जुड़ी हो, आप ऐसे हाथ में लेकर वो पंक्ति बोलें और इस जल को अपने साथ साथ पूजा रूम में अपने आसपास सिर्फ छींट लें। आपने अभी मंत्रित कर दिया, ये संकल्प नहीं हुई। अब हाथ में आपको लेना है थोड़ा सा अरवा चावल, 2 पुष्प कम से कम और कुछ बूंदें जल की। ये संकल्प है। दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ का ऐसे सपोर्ट दें, हनुमान जी की तस्वीर के बिल्कुल सामने खड़े हो ताकि उनकी आंखें आप पर पड़ रही हो। इस संकल्प में आपको अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना गोत्र, विक्रम संवत, अपना साल, यहाँ तक कि अपने घर का भी, कि मैं यहाँ से प्रारंभ कर रही हूँ। पंडित जी संकल्प दिलवाते हैं ना, नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, बिल्कुल वही संकल्प लेनी है और उसके साथ बिल्कुल शब्दों में हनुमान जी से अपनी इच्छा कहनी है कि मैं इस इच्छा से हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। साथ ही संकल्प के दौरान मैं कितने पाठ का पाठ करूंगा रोज, 3, 5, 7, 11, यह भी संकल्प आपको प्रथम दिन ले लेनी है। लेने के बाद इस जल वाले अक्षत और पुष्प को जमीन पर छोड़ दें।
छोड़ने के बाद जमीन पर आप वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जितने आपने संकल्प किए हैं, 5, 11, 7 जितने भी। प्रतिदिन हनुमान जी को भोग लगाएं, तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ करने के बाद कपूर से हनुमान जी की आरती करें। मित्रों, ये 21 दिन शांति से बिताइए। 21 दिन लगातार कंटिन्यू बिना टूटे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और मैं मुझसे पूछिए कि दीदी कितने पाठ करने हैं, तो मैं कहूँगी कम से कम 5, 7 कर सकें तो बहुत अच्छा है। और प्रतिदिन एक ही बार पाठ करें, सुबह शाम ना करें। शाम में आप चाहें तो आरती कर सकते हैं। ये 21 दिन नियम के साथ आप संकल्प लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और देखें क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। हनुमान जी आपकी जैसी भी कामना होगी अवश्य पूर्ण करेंगे, ये 100% सत्य है। और आपकी कौन सी इच्छा पूरी हुई मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ईश्वर करे आपकी हर कामना हनुमान जी पूरी करे। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।